राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको पथवारी सींचने की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास में स्नान, व्रत, पूजा पाठ, दान के साथ में पथवारी माता को सींचने का बहुत पुण्य फल मिलता है। आइए अब हम पथवारी माता, आंवला, तुलसी, केला और शिवलिंग को सींचने की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने 4 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। साहूकार दंपति बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य किया करते थे। साहूकारनी के पास 4 भैंसें थी जिसका वह दूध बेचा करती थी। तब एक बार की बात है, जब कार्तिक का महीना आया तो साहूकारनी का मन हुआ कि मैं भी जोड़े से कार्तिक स्नान हरिद्वार में जाकर के करूं। तब साहूकारनी ने अपनी चारों बहुओं को कहा कि तुम चारों एक एक भैंस की जिम्मेदारी संभाल लो। रोज दूध दही बेचने जाना, भैंस को समय पर चारा पानी खिलाना, क्योंकि मैं 1 महीने के लिए कार्तिक स्नान करने हरिद्वार जा रही हूँ। 1 महीने के बाद आकर मैं तुमसे दूध का पूरा हिसाब लूंगी। उसके बाद तीनों बड़ी बहुएं तो अपने अपने कमरों में चली गई। छोटी चौथी बहू साहूकारनी की लाडली बहू थी। तो साहूकारनी ने अपनी चौथी बहू के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बहू चिंता मत करो, सब कार्तिक के राधा दामोदर जी सही करेंगे। चौथी बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, मुझे न तो भैंस का दूध निकालना आता है न बेचना। तो सासू माँ बोली कि बहू, दूध निकालना कौन सा कठिन काम है। तुम दूध की बाल्टी भैंस के थन के नीचे लगाना और थनों को दबा दबा कर दूध निकाल लेना और मेरे राधा दामोदर भगवान का नाम लेना, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार साहूकार दंपति कार्तिक मास में 1 महीने के लिए हरिद्वार चले गए। उनके जाने के बाद चौथी बहू सभी बड़ी जिठानियों के पास मदद मांगने के लिए पहुंची। चौथी बहू अपनी जिठानियों से बोली कि जीजी, मुझे दूध निकालना नहीं आता है, नहीं बेचना आता है, क्या आप मेरी सहायता करेंगी। तो तीनों बड़ी जिठानियां, जो पहले से ही उससे चिढ़ती थी क्योंकि वह साहूकारनी की चहेती लाडली बहू थी, उन तीनों ने इनकार कर दिया और कहा कि हमारे पास पहले से ही बहुत काम है और साथ ही भैंस की जिम्मेदारी भी है। तीनों जिठानियां मन ही मन सोचने लगी कि अब सासू माँ को भी पता चल जाएगा कि कौन लाडली बहू है। इसे न तो भैंस का दूध निकालना आता है और न ही बेचना आता है। तीनों जिठानियां मन ही मन चौथी बहू के ऊपर हंस रही थी। वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। उस दिन चौथी बहू डरती डरती दूध की बाल्टी लेकर भैंस का दूध निकालने के लिए बैठी तो उसे सासू माँ वाली बात याद आई। उसने भगवान राधा दामोदर का नाम लिया और उनकी स्तुति करने लगी और उसने भैंस का दूध निकालना शुरू किया। देखते ही देखते भगवान राधा दामोदर की माया से स्वतः ही भैंस का दूध निकलने लगा और बाल्टी दूध से पूरी भर गई। चौथी बहू बहुत खुश हुई। उसने दूध की बाल्टी उठाई और दूध बेचने के लिए चली गई। जब वह दूध बेचने के लिए जा रही थी तो उसने देखा कि गांव की औरतें वहां बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तो चौथी बहू ने उनसे पूछा कि आप यहाँ किसकी पूजा कर रहे हो। तो गांव की औरतें बोली कि बहू, हमने कार्तिक स्नान और व्रत किया है। हम पथवारी, तुलसी, आंवला, केले का वृक्ष और शिवलिंग को पानी से सींच रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। बहू ने पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तो गांव की औरतें फिर से बोली कि बहू, इससे धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, कुंवारों का ब्याह होता है, बिछड़ों का मिलन होता है। जब गांव की औरतें पूजा करके चली गई तो साहूकारनी की चौथी बहू ने पूरे दूध से पथवारी माता, तुलसी, आंवला, केले का वृक्ष और शिवलिंग को सींच दिया और घर आ गई। उधर तीनों बड़ी बहुएं भी दूध बेच कर के घर आ गई। वो तीनों मन ही मन खुश हो रही थी कि अब की बार तो सासू की लाडली बहू की खैर नहीं। अब की बार तो सासू जी इसे खूब डांटेंगी। इसे न तो दूध निकालना आता है और न ही बेचना आता है।
इस तरह चौथी बहू रोज कार्तिक के राधा दामोदर भगवान का नाम लेकर भैंस का दूध निकालती और पूरे दूध से पतवारी, तुलसी, आंवला, केले का वृक्ष और शिवलिंग को सींच कर घर आ जाती। इस तरह 1 महीना कार्तिक का पूरा हो गया। साहूकार दंपति हरिद्वार से घर आ गए। आने के 2 दिन बाद साहूकारनी ने अपनी चारों बहुओं से दूध का हिसाब मांगा तो तीनों बहुएं तो दूध के पैसों की थैली लेकर आ गई, लेकिन चौथी बहू आंखें नीचे करके खड़ी हो गई। तब साहूकारनी ने चौथी बहू से दूध का हिसाब मांगा तो वह डरते डरते बोली कि सासू माँ, मैं दूध के पैसे कल दूंगी। तीनों बहुएं मन ही मन हंस रही थी। दूसरे दिन चौथी बहू जल्दी उठी और तुलसी, पतवारी, आंवला, केले का वृक्ष और शिवलिंग के पास जाकर के बैठ गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तब पतवारी माता को उसके ऊपर बहुत दया आई। पतवारी माता ने सोचा कि अगर आज हम इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब पतवारी माता ने एक बुढ़िया का वेश धरा और वहां आकर चौथी बहू से बोली कि बेटी क्यों उदास बैठी है। तो चौथी बहू ने पूरी बात बताई। तो पतवारी माता जो वृद्धा के वेश में थी वो बोली कि बेटी, तूने पूरे कार्तिक मास में निस्वार्थ भाव से पतवारी, तुलसी, आंवला, केले का वृक्ष और शिवलिंग को दूध से सींचा है। तुझे इसका फल अवश्य मिलेगा। जा बेटी, तू अपनी झोली में यहाँ से फूल, पत्ते, छोटे छोटे कंकर भर कर ले जा। तब चौथी बहू ने ऐसा ही किया। वो पतवारी, तुलसी, आंवला, केले और शिवलिंग के पास गई। जितने भी फूल पत्ते बिखरे हुए थे वे सब अपनी झोली में भर लिए और घर आ गई। जब वह घर आई तो रात हो चुकी थी। उसने चुपचाप झोली में से फूल पत्ते ले जाकर सासू के कमरे में एक कोने में रख दिए और खुद अपने कमरे में जाकर के सो गई। सुबह रोज की तरह साहूकारनी जल्दी उठी तो उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में हीरे, मोती, सोने, चांदी जगमग कर रहे थे। उसने सबको आवाज़ देकर बुलाया और सबसे पूछा। तभी छोटी बहू भी सासू माँ के कमरे में पहुँच गई। उसे भी बहुत आश्चर्य हुआ। तब उसने सबको पूरी बात बताई तो साहूकारनी ने अपनी चौथी बहू को गले से लगा लिया और बोली कि बहू, तेरे ऊपर तो पतवारी माता, तुलसी माता, आमलिया देवता, बृहस्पति भगवान और महादेव जी टूटे हैं। हे कार्तिक के राधा दामोदर जी, जैसे आप चौथी बहू के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर प्रसन्न होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबको धन दौलत से भर देना। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पतवारी, तुलसी, आंवला, केले का वृक्ष और शिवलिंग को सींचने की एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।